जैकबोर्ड क्लास 10th का सब्जेक्टिव में माध्य ज्ञात करने के लिए आएगा तो आपको कैसे बनाना होगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस तरीके से आएगा जो कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबारता भी दिया होता है। वर्ग अंतराल यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि 45 से 55 दिया है, 55 से 65 दिया है, 65 से 75 दिया है, 75 से 85 दिया है और 85 से 95 दिया गया है। इसी में दिया होता है बारंबारता 3, 10, 11, 8 और 3। ये जो आपका बारंबारता हुआ। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है उसको भी आप जान लीजिए। इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप एगो बनाना होता है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप में आपको बनाना होता है, इसमें 1 2 3 4 यानी कि इस तरीके से 4 बॉक्स बनाना होता है। इसमें वर्ग अंतराल का एगो होता है, इसमें एक बारंबारता इसको FI बोलते हैं, इसमें वर्ग चिन्ह होता है जिसको XI बोलेंगे और FI और XI को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करके यहाँ पे लिखा होता है FI गुने XI। प्रश्न में जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको यहाँ पे लिख देंगे बारीकी से, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 45 से 55 दिया है, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और लास्ट में दिया है 85 से 95। ये लास्ट हुआ। उसके बाद बारंबारता भी दिया गया है, जो कि इसी के जस्ट सामने लिखेंगे। इसके सामने लिख देंगे 3, फिर यहाँ पे दिया है 10, फिर दिया है 11, फिर दिया 8 और फिर दिया है 3। अब जो वर्ग चिन्ह हो रहा है वो क्या, देखिए यहाँ पे दिया गया है 50, 60, 70, 80, 90। ये अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऐसा क्यों दिया है पहले ये चीज़ समझिए। ये जो 50 आया तो आया कहाँ से, ये चीज़ को पहले फाइंड करना ज़रूरी है। तो 50 को लाने के लिए आपको इस वर्ग अंतराल को जोड़ना होता है और 2 से भाग करना होता है। अब इसको कैसे करेंगे वो भी समझिए। तो सबसे पहले 45 और प्लस 55 को करेंगे, यानी कि 45 और 55 यहाँ पे जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 45 और 55 कितना होगा, तो यहाँ पे 100 होगा। इस 100 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, दिख रहा है। उसी तरीके से 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 120, जो कि 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। उसी तरीके से 65 और 75 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 140 होगा, जिसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 70 आएगा। फिर 75 और 85 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 160 आएगा, जिसको 2 से भाग करेंगे 80 आएगा। फिर आएगा 85 और 95 जोड़ेंगे 180 आएगा, जिसको 2 से भाग करेंगे तो 90 आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है FI और XI। इसको अब हल करने के लिए सबसे पहले इसको FI और XI को गुना करना होता है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 150। फिर 10 को 60 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 10 में हो जाएगा 600। 11 गुने 70 करेंगे 77 यानी कि 770 हो जाएगा। 8 गुने 80 करेंगे 64 यानी कि 640 हो जाएगा। फिर 90 गुने 3 हो जाएगा 270। अब इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका योग लिखना है। योग का मतलब होता है जोड़। योग यहाँ पे किसका योग करना है, तो इस बारंबारता को योग करना है। इस बारंबारता को योग करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और ये FI और XI को भी जो गुना किए उसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा 2430, जो कि यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। उसी प्रकार यहाँ पे जो योग दिया गया है इसको यहाँ पे ये 2 मेन पॉइंट यहाँ पे होता है, जो कि इन 2 योग को यहाँ पे हम भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जो कि सिग्मा FI XI का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया गया है 2430 और सिग्मा FI यहाँ पे 35 दिया है, 35 लिखेंगे।
35 से भाग करेंगे 2430 में, जो कि आपका आंसर 69.42 लगभग में आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर होगा। दिए गए आंकड़ों का माध्य 69.42 लगभग में होगा। यदि आप माध्य के बारे में अब अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी बेहतर लेकर जरूर आऊँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।